नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमा औरा में। आज की कहानी है एक ऐसे शातिर लड़के की जिसने अपनी जान बचाने के लिए गूंगे बहरे बनने का नाटक किया और छुप गया एक कॉन्वेंट में। कॉन्वेंट में रहने वाली ननें बाहर से तो सीधी सादी और भोली लगती थीं, मगर उनके मन में कुछ अलग ही ख्वाहिशें पल रही थीं। वो लड़के से कई अजीब अजीब काम करवाने लगीं, लेकिन उन्हीं में से एक नन कुछ अलग थी। वो दिल से काफी नरम थी और उसे उस लड़के से मोहब्बत हो जाती है। लेकिन वो कोई आम नन नहीं थी। असल में वो एक छुपी हुई राजकुमारी थी जिससे जबरदस्ती शादी करने के लिए कई ताकतवर लोग उसके पीछे पड़े थे। अब कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। कहानी शुरू होती है यूरोप के उस समय से, जब वहां प्लेग नाम की बीमारी ने कोहराम मचा रखा था। चारों तरफ बस मौत का डर था। लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। उसी माहौल में एक चर्च के अंदर बैठा था जस्टिन नाम का एक आदमी, जो दीवारों पर पेंटिंग बना रहा था। जस्टिन बताता है कि उसका बाप एक चोर था और बचपन में वो खुद भी चोरी करता था। लेकिन उस जमाने में चोरी की सजा बड़ी भयानक थी, दोनों हाथ काट दिए जाते थे। इसी डर से उसने चुपचाप पेंटिंग बनाना शुरू किया और अब वही उसका पेशा बन चुका था। अब कहानी के अगले हिस्से में हम मिलते हैं लोरेंजो से, एक चालाक और फुर्तीला लड़का जो राजा के सिपाहियों से जान बचाकर भाग रहा था। वजह यह थी कि उसने जुए में गैरबिनो नाम के एक आदमी को हरा दिया था और उससे ढेर सारे पैसे जीत लिए थे। लेकिन दिक्कत यह थी कि गैरबिनो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि शाही सेना का जवान था और वो अपनी हार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसी गुस्से में वो लोरेंजो का पीछा करने लगा, मगर लोरेंजो भी कम नहीं था। उसने पीछा कर रहे सिपाहियों को चकमा दिया और दो को तो वहीं ढेर कर दिया। फिर उसका एक दोस्त उसके लिए घोड़ा लेकर आया और उसने भागने में मदद की। उधर चर्च में जस्टिन को एक और मुसीबत का सामना करना पड़ा। कई दिनों से पेंटिंग बना रहा था, लेकिन अब तक उसे कोई पैसे नहीं मिले थे। जब वो फादर से पैसे मांगने गया तो देखा कि फादर प्लेग की वजह से दम तोड़ चुके हैं। यहीं पर उसके मन में एक शातिर आइडिया आता है, क्यों ना मैं ही फादर बन जाऊं। न कोई देख रहा है, न रोकने वाला है। इससे न सिर्फ उसे खाना पीना मिलेगा, बल्कि चर्च की दौलत भी उसी की हो जाएगी। फिर क्या था, वो फौरन फादर के कपड़े पहनता है और बन जाता है चर्च का नया फादर। राजकुमारी पैम्पनिफॉर्म एक रॉयल सभा में गैरबिनो को रोककर कहती है, तुम्हारे पिता ने मुझसे कारोबार के नाम पर बहुत सारा कर्ज लिया था, लेकिन अफसोस वो इसे चुकाने से पहले ही चल बसे। मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि तुमसे शादी कर लूं ताकि मैं इस राज्य में सुरक्षित रहूं। लेकिन अब एक नई मुसीबत सामने है। राजकुमारी की शादी पहले ही तय हो चुकी है पैम्पनूर के राजकुमार अलेसांद्रो से, जो कुछ ही हफ्तों में आने वाला है। गैरबिनो मुस्कुराकर जवाब देता है, उनकी फिक्र मत करो, उनका भी इंतजाम हो जाएगा। लेकिन अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो अपने पिता का पूरा कर्ज खुद ही चुकाना पड़ेगा। राजकुमारी इस बात से बहुत परेशान हो जाती है। असल में गैरबिनो झूठ बोलकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वो तो सिर्फ राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। अब दूसरी तरफ लोरेंजो अभी भी सिपाहियों से जान बचाकर